बहुत समय पहले धरती पर एक पराक्रमी राजा था। नाम था कौशिक। उसके पास था वैभव, सेना और सम्मान, पर उसके भीतर जल रही थी एक और आग, ब्रह्मर्षि बनने की आग। राज सिंहासन त्याग कर वो निकल पड़ा कठोर तपस्या के मार्ग पर। दिन बीते, साल बीते, उसका तप इतना प्रचंड हुआ कि उसकी ऊर्जा से स्वर्ग लोक तक कांप उठा। इंद्र को भय हुआ, यदि विश्वामित्र की तपस्या सफल हो गई तो वे स्वयं स्वर्ग पर अधिकार न ले ले। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की सबसे रूपवती अप्सरा मेनका को बुलाया। मेनका, इस ऋषि की तपस्या भंग करनी होगी। अपने सौंदर्य और संगीत से इनको मोह में बंध दो। मेनका जानती थी यह कार्य आसान नहीं। उसने इंद्र से कहा, वह क्रोधी और अत्यंत तेजस्वी है। यदि उन्हें सत्य का पता चला तो मैं भस्म हो जाऊंगी। इंद्र ने वचन दिया कि पवन देव और कामदेव तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर मेनका पृथ्वी पर उतरी। वहां पुष्कर के सरोवर के किनारे पहुंची, जहां विश्वामित्र ध्यान मग्न बैठे थे। हवा चली, उसके वस्त्र उड़ गए और वह लज्जा से उसे समेटने लगी। वही क्षण था जब विश्वामित्र की आंखें खुली। उनके ध्यान की स्थिरता टूटी और सामने थी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा। क्षण भर में कठोर तपस्वी मनुष्य का हृदय प्रेम में डूब गया। विश्वामित्र उस अप्सरा के सौंदर्य और कोमलता में खो गए। वर्षों की तपस्या जैसे एक पल में विलीन हो गई। मेनका भी उनके गंभीरता और तेज से प्रभावित हुई, और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संबंध जो प्रेम और माया के बीच झूलता रहा। ऋषि और अप्सरा कई वर्षों तक एक साथ रहे। वन की नीरवता में ऋषि का हृदय भी सांसारिक स्नेह को पहचानने लगा। कुछ समय बाद मेनका गर्भवती हुई और हिमालय की पवित्र घाटियों में जाकर एक कन्या को जन्म दिया। वो बच्ची थी शकुंतला। परंतु अप्सरा बंधन में नहीं रह सकती। मेनका जानती थी उसका समय समाप्त हो गया था। उसने नवजात को नदी के तट पर छोड़ दिया, जहाँ गीदड़ों ने उसकी रक्षा की, और फिर वह मौन होकर स्वर्ग लौट गई। विश्वामित्र लौट पड़े अपने ध्यान की ओर, पहले से भी कठोर, पहले से भी निश्चयी। वर्षों बाद उसी अटूट साधना ने उन्हें वो पद दिलाया जिसका सपना उन्होंने देखा था, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का। उसी समय महर्षि कर्णव उस ओर आए। उन्होंने रोती हुई बालकी को देखा और कहा, जो पक्षियों द्वारा रक्षित हुई है उसका नाम होगा शकुंतला। यही कन्या आगे चलकर राजा दुष्यंत की पत्नी बनी और उनके पुत्र भरत के नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।